हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 1 से लेकर के भाग 14 तक पढ़ चुके हैं। आज 1 से 14 के अंतर्गत जितने प्रश्न हम लोग कवर किए हैं, जितने पढ़े हैं, उन्हीं के अंदर से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट के रूप में भाग 1 प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप सभी लोग आप अपने आप को देखिए कि हम कितना सही कर पाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जानते रहिए। अगला ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका अंतिम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भैया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था बताइएगा। तो क्या 1965 ईस्वी में पारित किया गया था? नहीं, 1965 ईस्वी में नहीं पारित किया गया था। क्या 1970 ईस्वी में पारित किया गया था? नहीं। किसमें पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ स्थापित है? क्या हैदराबाद में स्थापित है? नहीं, हैदराबाद में स्थापित नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, चलिए, और एक चीज और जानते रहिएगा कि हैदराबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चार मीनार। और एक चीज हैदराबाद से संबंधित जानते रहिएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या आपका नैनीताल है। वन अनुसंधान संस्थान क्या नैनीताल में स्थापित है? नहीं। नैनीताल पड़ता कहाँ है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। सोलन, अगला ऑप्शन है सोलन। क्या सोलन में वन अनुसंधान स्थापित है? नहीं। वन अनुसंधान स्थापित कहाँ पे है भैया? देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सोलन कहाँ पड़ता है? सोलन जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखिए, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 20 जुलाई। क्या 20 जुलाई को मनाया जाता है? नहीं। 20 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला है 29 जुलाई। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। 20 जुलाई
20 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 जुलाई जो है विज्ञान अन्वेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान अन्वेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका 25 जुलाई। 25 जुलाई है भैया। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जुलाई के विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इसका हिंदी होता है टेस्ट ट्यूब निषेचन होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है? क्या महिलाओं की आबादी के अनुपात पर है? नहीं। क्या 1/4 महिलाओं पे है? नहीं। कितना है? कुल 1/4 नहीं बल्कि 1/3 होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष होनी चाहिए? जी नहीं। 18 वर्ष की अवस्था में आप एक मत दे सकते हैं। आपको मत देने का अधिकार मिल जाता है, मताधिकार। ठीक है। चलिए 21 वर्ष। जी हाँ, 21 वर्ष की अवस्था में आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र पूरी हो जाती है। आप 21 वर्ष की अवस्था में आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का। ठीक है। आई राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में आप लोकसभा प्लस विधानसभा की, अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। 30 वर्ष की ऑप्शन देख लेते भैया। 30 वर्ष कह रहा है कि विधान परिषद और राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं शिशुओं की संख्या कितनी है? क्या 912 है? नहीं। कितना है? 902 है। 1000 बालकों पर शिशुओं की संख्या 912 है। ठीक है। आंसर हो जाएगा 1000 बालकों पर बालिका शिशु। ठीक है। बालिका शिशुओं की संख्या जो है 902 है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है भैया? आप बताइएगा कहाँ स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र? गोरखपुर में नहीं, गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्या राजीव गांधी जी थे? नहीं। इंदिरा गांधी जी थी? नहीं। प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वो मेरारजी भाई देसाई जी हैं। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा मेरारजी भाई देसाई जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कौन सी है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या वित्त मंत्री होता है? नहीं, वित्त मंत्री नहीं होता है। वित्त मंत्री जो है आर्थिक खुफिया परिषद का अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री। ठीक है, आर्थिक खुफिया परिषद का अध्यक्ष होता है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, वित्त मंत्री। क्या प्रधानमंत्री होता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भैया नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पूर्व नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या 5 वर्ष होता है? नहीं, 5 वर्ष नहीं होता है, 4 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 वर्ष होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रूमी का दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी का दरवाजा कहाँ स्थित है? भैया ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आगरा में ताजमहल स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। अलीगढ़ भैया अलीगढ़ जिला जो है ताला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताला के लिए जिला प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। क्या है? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए अगला आप प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त निम्न में से किसमें अधिक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? चीनी में पाया जाता है, सही है। आलू नहीं है, आलो नहीं है, आलू है, इसमें भी पाया जाता है और चीनी में भी पाया जाता है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर दोनों में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी नामक रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए सर्वाधिक किसमें मिलता है? गाजर में मिलता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए विटामिन सी की कमी से भी स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, हड्डियों में होता है, रिकेटस रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? हमको नहीं ढूंढना है। असम में है, गलत होगा। केरल में भी है, नागालैंड में भी नहीं है। क्या भैया? नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? क्या गांव को माना जाता है? नहीं, गांव मिलकर के समाज का निर्माण नहीं करते। शहर मिलकर के जो है गांव का निर्माण नहीं करते। देश मिलकर के नहीं बनता, लेकिन व्यक्ति मिलकर के एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माता व्यक्ति को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? चीन। ऑप्शन है भी? जी बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? चीन जो है देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ चीन की लगती है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
अगला प्रश्न कह रहा है एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या हेक्सेन होता है? नहीं। क्या ब्यूटेन प्रोपेन होता है? नहीं। लेकिन ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन एलपीजी में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात जानते रहिए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी से एल से हो जाए लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। आपका जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या स्वामी विवेकानंद जी की दिए थे? नहीं। कौन दिए थे? महर्षि दयानंद जी दिए थे। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। महर्षि दयानंद जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्या अवधि है? नहीं, हिंदी भाषा की लिपि अवधि नहीं है। क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देवनागरी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड कर्जन थे? नहीं। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे? नहीं। लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे भारत के, वो सॉरी अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या लॉर्ड कर्जन थे? नहीं। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे? नहीं। कौन थे? यह सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम भारत के अंतिम जो है सी राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? क्या 1947 में प्रारंभ हुआ था? नहीं। क्या 1948 में हुआ था? नहीं। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? नहीं। क्या तुलसीदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? नहीं। किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। राइट आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्या सुमित्रा महाजन थे? नहीं। भैया भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। आपका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को भैया? 22 भाषाओं को। इसमें 22 ऑप्शन नहीं है, 22 आप बना लीजिए। ठीक है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे? नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जी दिए थे? नहीं। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से क्या अबुल फजल जाने जाते हैं? नहीं। क्या लाला लाजपत राय जाने जाते हैं? नहीं। कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। आपके राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? क्या 625? नहीं। 630? नहीं। 630 दो बार आया है, इसको 631 बना लीजिए। नहीं। कौन सा ऑप्शन है भैया? 639 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 639 मानव शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। बस दोस्तों यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आज पार्ट आपको 15 नहीं पहुंच पाया है दोस्तों, कल आपको जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।